बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर हो चुके हैं। 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव में बागियों को बाहर कर सख्त संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो यूपी बीजेपी में अब तक 500 बागी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो 200 से ज्यादा बागी 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। तो निकाय चुनाव में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद से लगातार कई जिलों में ऐसे चेहरे नजर आए जो इस टिकट बंटवारे से खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया था। और इन बागियों को देखते हुए, लगातार ऐसी तस्वीरें देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां 500 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया पार्टी से। तो वहीं 200 बागियों को निष्कासित किया गया अगले 6 साल के लिए। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद कई जिलों से बागियों की तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं वो खुश नजर नहीं आए और इसके बाद कई ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही कई ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है, बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया था कि जिस तरीके से अगर पार्टी में जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अगर कोई सवाल उठाएगा या फिर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा, उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमने देखा था जिस तरीके चाहे पहले चरण की बात करें चाहे दूसरे चरण की बात करें, जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी तो तमाम ऐसे टिकटार्थी थे जो टिकट की उम्मीद लगाए हुए थे, जो अपने लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट की बात कर रहे थे और लगातार मांग भी कर रहे थे। उसके बाद भी देखा गया था कि किस तरह से कई लोग ऐसे भी आए थे जिनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर टाल ठोकते नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। साथ ही साथ कई ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा करके एक साफ संदेश दिया था कि वो पार्टी का जो गाइडलाइंस है, जो पार्टी की लाइन से अलग हटते हुए काम करते नजर आते, उनको लेकर कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। करीब 500 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कल देर शाम हमने बता दें कि 200 ऐसे कार्यकर्ता थे जिसमें लखनऊ के 35 लोग शामिल हैं जिनको पार्टी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया था। साफ संदेश दिया गया था कि आप पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका सपोर्ट करिए। सबको टिकट देना संभव नहीं होता है, सबको टिकट देना एक बार में ये संभव नहीं हो सकता है। जिसको पार्टी सही प्रत्याशी समझती है, जो चयन प्रक्रिया के जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत जिस प्रत्याशी का चयन किया जाता है उसके साथ आप खड़े हुए, पार्टी की जो लाइन है उसके साथ खड़े हुए, पार्टी आपके सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, ये साफ संदेश दिया गया था। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग थे, जो पार्टी से अलग होने की देख रहे थे, जो सिर्फ टिकट के लिए कहीं ना कहीं रात में बने हुए थे, उन्होंने देखा जब उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके कहीं ना कहीं ताल ठोकते नजर आए, जिसके चलते अब करीब उत्तर प्रदेश में 500 ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो आपको बता दूं जिस तरीके से पहले भी ये कोशिश की गई थी कि जो कार्यकर्ता होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करती है, जानती है कि किस तरीके से एक संगठन को मजबूत किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो उसके तहत एक एक कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय विधायक, सांसद, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप उनसे बात करिए। कई ऐसे लोग थे जो पहले पार्टी के पार्टी की जो लाइन थी उससे बाहर जाए थे, तो उसके बाद उन्होंने बात मानी थी और बात मानने के बाद उन्होंने अपना टिकट विड्रॉ कर लिया था। तमाम ऐसे लोग थे जिनको मनाने की कोशिश की गई थी, वो मान भी गए थे और माना जा रहा है कि जो 500 लोग को पार्टी बाहर निकाला गया है, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनकी जो रिपोर्ट है वो सांसद और विधायक ने दी थी कि इनको बात की गई थी, पर बात करने के बावजूद इन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया था और पार्टी के खिलाफ कहीं जाते हुए टाल ठोकते नजर आते। तो अनुशासनहीनता के चलते अगर आप पार्टी के साथ नहीं है तो आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये साफ संदेश दिया गया। और माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लगातार ये बात कही कि अगर अभी भी कोई पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। अनुशासनहीनता की उत्तर प्रदेश बीजेपी से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय तक कहीं कोई जगह नहीं है। साफ दिशा निर्देश दिए गए और साफ संदेश देते हुए नजर आ जा रहा है कि आप पार्टी के एथिक अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपकी कोई जगह नहीं दी जाएगी। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात श्रावस्ती की करेंगे, जहां बागी हुए भाजपा से निष्कासित पूर्व चेयरमैन इकौना नगर पंचायत के चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता हुए बागी। तो बागी जितेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उतरे। 15 साल से लगातार इकौना नगर पंचायत में रहे हैं चेयरमैन। तो टिकट कटने के बाद पार्टी विरोधी कार्य करने पर लगा था आरोप। तो जितेंद्र गुप्ता को भाजपा ने 6 साल के लिए किया था निष्कासित। तो बीजेपी पूर्व चेयरमैन ने खुले मंच से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे।
और अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश शुक्ला संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, लगातार जिस तरह से बागियों के चेहरे नजर आ रहे थे और अब खुले मंच से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हुए पूर्व चेयरमैन नजर आए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत इकौना में 15 सालों से बीजेपी के चेयरमैन अजय जितेंद्र गुप्ता जो यहाँ पर चेयरमैन थे 15 सालों से, वो अचानक बागी हो गए क्योंकि भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद ना उनको ही टिकट दिया गया, ना ही उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, जिससे कारण उन्होंने अपना बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से। जब बीती रात पार्टी ने उनको निष्कासित किया तो वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को समर्थन दे दिया और खुले मन से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गजाला चौधरी के लिए वोट मांगा।